सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आओ बच्चों, आज एक बार फिर से अपने संस्कृत विषय में हम नए पाठ की शुरुआत करते हैं और पाठ संख्या है हमारा बच्चों 8। ठीक है। और इस पाठ का जो शीर्षक है बच्चों वो क्या है? वो है रक्षाबंधन। आप सब रक्षाबंधन मनाते हो ना, और जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन ही बोलते हैं। ये क्या होता है बच्चों? एक फेस्टिवल होता है जो आप सब भाई बहन मिलकर मनाते हो, है ना। तो आइए हमारे इस पाठ की शुरुआत करते हैं। प्रस्तुत पाठ में भाई बहन के प्रेम रूपी त्योहार रक्षाबंधन का वर्णन किया गया है। भारतवर्षे बहवः उत्सवाः भवन्ति। तेषु उत्सवेषु रक्षाबन्धनः एकः धार्मिकः उत्सवः अस्ति। ग्रीष्मावसाने वर्षाकाले श्रावणमासस्य पूर्णिमायाम् अयम् उत्सवः संपद्यते। देखो बच्चों, भारतवर्ष में जो भाई बहन का त्योहार मनाया जाता है और उस उत्सव को क्या कहा जाता है बच्चों? रक्षाबंधन। तेषु उत्सवेषु रक्षाबंधनः एक धार्मिकः उत्सवः अस्ति। ये जो हमारा रक्षाबंधन का उत्सव है यह एक धार्मिक उत्सव माना जाता है। और बच्चों ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जब ग्रीष्म काल, यानी कि बच्चों जब गर्मी का महीना, गर्मी का मौसम थोड़ा थोड़ा जाने लगता है और वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका होता है, उसी समय जब हमारा श्रावण मास यानी कि सावन का महीना चल रहा होता है और उसके बाद पूर्णिमा तिथि को यह त्योहार या उत्सव मनाया जाता है बच्चों। अस्मिन् काले प्रकृतिः मनोरमा दर्शनीया नयनान्धकारी हरितिमामयी च दृश्यते। गगने च श्यामाः मेघाः इतस्ततः सर्वत्र परिभ्रमन्ति। बच्चों, जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है उस समय आँखों को, यानी कि उस समय जैसा मैंने बोला कि सावन का महीना उस समय होता है, तो आप सबको मालूम है वर्षा ऋतु में चारों तरफ हमें क्या दिखती है बच्चों? हरियाली दिखती है। सभी जगह पेड़ पौधे बहुत अच्छे दिखते हैं, हरे हरे साफ सुथरे पेड़ पौधे, हर पत्ते जो हैं वो चमक रहे होते हैं, हमें बहुत आंखों को सुख पहुंचाते हैं। तो और हर चीज हरी हरी दिखती है। प्रकृति जो है बच्चों वो मनोरम हो जाती है, मनोरम और दर्शनीय, यानी कि देखने लायक हो जाती है हमारी पूरी प्रकृति। कब? सावन के महीने में, वर्षा ऋतु के आगमन के बाद। तो बच्चों आसमान में जो है वो काले काले बादल इधर उधर सब जगह घूमते रहते हैं। जिस समय रक्षाबंधन मनाया जाता है उस समय काले काले बादल हमें आकाश में इधर उधर घूमते दिखते हैं। कहने का मतलब है बच्चों कि उस समय बरसात का महीना हो रहा होता है, तो किसी भी समय हमें बादल गरजने की आवाज सुनाई दे सकती है और जो काले काले बादल हमें दिख रहे होते हैं ना बच्चों, वो बरस भी सकते हैं। तो इसीलिए हमें वो काले बादल दिख रहे होते हैं। तो बच्चों आइए हम फिर से आगे चलते हैं कि आगे इस त्योहार के बारे में क्या बताया जा रहा है। अस्मिन् दिने सर्वाः भगिन्यः, भगिन्य कौन होते हैं बच्चों? बहनें। भगिन्यः स्व स्व भ्रातुः दक्षिण हस्ते नानावर्णकं रक्षासूत्रं बध्नन्ति। रक्षासूत्रं स्वस्नेह संबंधनस्य द्योतकम् अस्ति। भ्रातॄणां दीर्घायुषः सुखमय जीवनस्य च कृते मंगलमयी कामनां कुर्वन्ति। भगिन्यः भ्रातॄणां मस्तके तिलकम अपि कुर्वन्ति। अब देखो बच्चों, जो ये उत्सव है इसको मनाया कैसे जाता है इसके बारे में जानते हैं। ये जो दिन है, कौन सा दिन बच्चों? रक्षाबंधन का। इस दिन क्या होता है बच्चों?
सर्वा यानी कि हम सब की जो बहनें होती हैं, जो भ्राता लोग होते हैं, भाई और उनकी बहनें जो होती हैं, वो क्या करती हैं, उनको अपने अपने भाइयों के जो दाहिने हाथ होते हैं उसमें यानी कि कलाई में भिन्न भिन्न रंग की बहुत खूबसूरत सुंदर सुंदर राखियां बांधती हैं। राखी जो होती है रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर बांधती हैं। और बच्चों, राखी अपने प्रेम संबंध का प्रतीक है। बहनें भाइयों की लंबी आयु की कामना भी करती हैं कि मेरे भाई की बहुत लंबी आयु हो, और सुखी जीवन के लिए, अपने भाई की सुखी जीवन के लिए वो मंगल कामना भी करती हैं। कौन करती हैं बच्चों? बहनें अपने भाइयों के मंगल कामना, अपने भाइयों की अच्छे सुखमय जीवन के लिए वो मंगल कामना भी करती हैं। बहनें भाइयों के माथे पर क्या करती हैं बच्चों? भाई जो होते हैं उनके माथे पर, ये देखो, ये बहन अपने भाई को राखी बांध रही है और अपने भाई के जो माथे पर, ललाट पर एक तिलक भी लगाती हैं बहनें रक्षाबंधन वाले दिन। अथ च भगिन्यः स्वस्वगृहे नानाविधानि सुस्वादुनि व्यंजनानि पचन्ति महता स्नेहेन च भगिन्यः भ्रातॄन् भोजयन्ति। भ्रातरः अपि अस्य स्नेहसम्बन्धस्य द्योतनाय निजकर्तव्य पालनाय च दृढं संकल्पं धारयन्ति। भ्रातरः भगिनीभ्यः उपहारादिकं यच्छन्ति। अस्मिन् दिने एव याज्ञिकाः पुरोहिताः अपि स्वयजमानस्य कल्याणकामनया रक्षासूत्रं बध्नन्ति। यज्ञमानेभ्यश्च आशीर्वादं यच्छन्ति। तो बच्चों, आगे हमें बताया जा रहा है कि जो बहनें होती हैं वो अपने अपने घर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन भी पकाती हैं। किनके लिए? अपने भाइयों के लिए। और बड़े ही स्नेह से बहनें अपने भाइयों को खिलाती हैं, वो व्यंजन अपने भाइयों को खिलाती हैं। बच्चों, आपकी भी जो बहनें हैं वो रक्षाबंधन के दिन आपको मिठाई भी खिलाती होंगी, खाना भी खिलाती होंगी, है ना बच्चों? और भाई भी इस प्रेम संबंध के प्रतीक के लिए और अपने कर्तव्य पालन के लिए दृढ़ संकल्प करते हैं। जो भाई होते हैं वो भी दृढ़ संकल्प करते हैं। प्रेम संबंध मतलब मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा, हमेशा हम प्रेम से अपने संबंध का निर्वाह करेंगे, ऐसा संकल्प लेते हैं। भाई बहनों को उपहार आदि भी देते हैं। और इस दिन यज्ञ करने वाले पुरोहित जो होते हैं वह भी यजमान के कल्याण की कामना के लिए, जो आपके घरों के आसपास पंडित होते हैं वो भी अपने अपने यजमान के मंगल कामना के लिए या कल्याण की कामना के लिए आकर उन्हें भी राखी बांधते हैं और यजमानों को आशीर्वाद देते हैं। बच्चों, इस प्रकार से हम लोग क्या मनाते हैं बच्चों? इस प्रकार से हम जो है अपना रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। तो आपने देखा कि इस रक्षाबंधन त्योहार के बारे में आज हमने इस पाठ में बहुत प्यारी प्यारी बातें करी। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि आप सब रक्षाबंधन मनाते हो, इसलिए इस विषय में आपको बात करना, समझना बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों, संस्कृत में और हिंदी में उसका अर्थ भी जानकर। तो अगले पाठ में एक बार फिर मैं आपके सामने बच्चों आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।